तो कल हमने क्या पढ़ा था भाई फर्स्ट क्लास में कि अगर किसी भी काम की शुरुआत करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछना 3 क्वेश्चन। क्यों क्या है, व्हाट, ठीक है, देन हाउ, क्यों काम को करना कैसे है, और तीसरा है वाई, क्यों करना है ना। यहाँ शुरुआत किया थे तो कल हम लोग व्हाट समझे थे और वाई समझे, मतलब क्या पढ़े हम लोग, इंग्लिश पढ़े हैं। तो इंग्लिश क्या होता है कल डिस्कस किए थे। इंग्लिश क्यों सीखना है इस पर भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इंग्लिश आखिर सीखना ही क्यों है। जैसे कि कोई भी काम हो गया, बताया था, किसी भी काम की शुरुआत जब भी करते हो तो आपको ये 3 क्वेश्चन का आंसर अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि इंग्लिश क्या है, ठीक, इंग्लिश क्या है, इट्स अ लैंग्वेज। ये डिस्कस किया था लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या, एक ऐसा माध्यम, कैसा माध्यम जिसके जरिए हम लोग अपने मन की बातों को, विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ। मतलब क्या, मेरे मन की बातें आप तक पहुंच रहा है किसके जरिए, एक लैंग्वेज के जरिए, एक भाषा के जरिए। ये समझे थे कल। और कल समझे था भाषा क्यों सीखना है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको नहीं पता तो फिर जाके कल का वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानेंगे यहाँ पास हाउ का आंसर, कि इंग्लिश एक्चुअल में सीखा कैसे जाता है, इंग्लिश में एक्चुअली सीखते कैसे हैं भाई, ठीक है। अभी देखते हैं हाउ। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कोई भाषा सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, कोई भाषा या फिर लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। अब कोई भाषा को कैसे सीखा जाता है, जैसे कि आप लोग क्या क्या भाषा जानते हो, हिंदी, इंग्लिश जानते हो, अच्छा जानने वाले हैं अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपने हिंदी कैसे सीखा, बताओ क्षमा। हिंदी बचपन से बोला गया हम लोग के साथ में, मम्मी पापा जैसे बोले, स्कूल गए, सुनते गए, तो सुनते बनते गए, ऐसे अलग बोलते गए। आप कैसे सीखे हिंदी, वैसे ही प्रेम से सुन के पढ़ कर, बस सुन के सीख गए, पढ़ के सीख गए। सेम। तो आप इंग्लिश कैसे नहीं सीख पाए, हिंदी सीख गए तो इंग्लिश कैसे नहीं सीख पाए, इंग्लिश कोई बोला ही नहीं। हाँ, अगर शुरू से बोलते इंग्लिश तो सीख पाते इंग्लिश, है ना। भाई इंग्लिश भी आपको ज़रूरी है, हिंदी भी ज़रूरी है। हिंदी सीख गए, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए, क्योंकि आपके आसपास में एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है भाई, अरे लिखा तो है, पढ़ना नहीं आता क्या, क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है कि हमारे आसपास के लोग ना तो इंग्लिश बोल रहे हैं, ना इंग्लिश समझ रहे हैं ढंग से, ना इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में इंग्लिश का, इसलिए हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं। इसलिए हमको क्लास करने की जरूरत पड़ रही है इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। कोचिंग करने की जरूरत पड़ रही है, ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है इंग्लिश सीखने के लिए भाई, ठीक है। तो अब देखा जाए कि अगर हमारे पास आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है तो हम इंग्लिश को आखिर सीखे कैसे। देखिए हिंदी को सीख गए कि आसपास लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक्शन का जितने भी चीज़ें सब हिंदी में हो रहा है, तो हमको हिंदी आसानी से आ गया। बट अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश कैसे, अभी इसी को जानेंगे कि अगर हमारे पास आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है या लोग बातचीत नहीं करें, फिर हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो देखो उनका बहुत सारा चीज़ हो सकता है उसके लिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको बनाना पड़ेगा खुद का एटमॉस्फेयर। क्या बनाना पड़ेगा, खुद का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, जिससे क्या आप लोग एक ऐसे इंग्लिश के माहौल में रहो जैसे कि आप लोग सुन सुन के बार बार उसको देख देख के आप रिपीट कर करके उसको सीखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हो। मोबाइल सबके पास, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है इंग्लिश में कि आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ बोला आता है क्या, नहीं आता ना। तो सबसे पहले क्या करता है, वो सुनता है। छोटा सा बच्चा है, देख रहा है, अरे मम्मी क्या बोल रही है, अरे बड़ा बड़ा इंसान कहाँ से आ गया, ये क्या बोल रहा है। अब वो देखता है, हंसता है तो हंसता है, हंसता है, अल करता है, वो ऐसे दूसरे सेक्शन करता है ना, सामने को देख देख के सुन के, है ना। तो सबसे पहले आपको करना है लिसनिंग प्रैक्टिस, या सबसे पहले वॉचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले वॉचिंग लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि बच्चा देखता भी है ना। तो ध्यान से आप कोई भी कार्टून देखना इंग्लिश में, कार्टून आता है बहुत सारा, तो कार्टून हो गया या कोई मूवी हो गया, मूवी मत देखना, कार्टून देखना। कार्टून का सिंपल वर्ड्स बोलते हैं और एकदम सिंपल उसका एक्शंस होता है, मूवमेंट होता है, जिससे आप समझ सकते हो कि क्या बोल रहे हैं। आपको शुरू में समझ नहीं आएगा, जैसे एक छोटे से बच्चे को बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, समझ आता है क्या उसको, नहीं आता ना। तो वो ध्यान से देखते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। कहीं बुलाते हैं आ बोलेंगे बच्चे को, तो आएगा क्या, लेकिन सकते आ, तो समझ जाएगा, इशारा कर रहा है ना, शाइन कर रहा है कि आ बोल रहे हैं तो आ रहा है वो, है ना। बच्चे बोलेंगे, बच्चा बोला ए खड़े नाच, नहीं नाचेगा, वो उसको पता नहीं है क्या होता है। लेकिन नाच बोलेंगे, से नाच बोलेंगे, नाचोगे तो सब नाचेगा। मतलब क्या है कि आप लोग वर्ड के साथ साथ एक्शन भी कर रहे हैं उसमें। तो वर्ड के साथ साथ जब बोले के साथ साथ एक्शन भी करोगे, तो ये है आपको वॉचिंग प्रैक्टिस। ऐसी जब भी आप अभी नए होंगे सीखने के लिए मान लेते हैं, तो जब भी आप कार्टून देखोगे या कोई भी आप सीरियल देखोगे इंग्लिश में, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पूरा समझ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्या क्या बोल रहा है, डांस करने के लिए बोल रहा है, अप्रिशिएट करने के लिए बोल रहा है, नाचने के लिए बोल रहा है, गाने के लिए बोल रहा है, व्हाटएवर जो भी रहेगा आपके लिए वो आपको कुछ नया होगा।
जब उसको बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक्चुअली वो है क्या, धीरे धीरे वो समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप वॉचिंग करने लग गए, आप समझ आने लग जाएगा। आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ तक कि महीना में समझ नहीं आएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा महीना भर के बाद कि वो बहुत सी चीज़ें आपको थोड़ा 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 समझ में आने लगेगा। अब मतलब क्या हो रहा है कि हम बार बार कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हो क्या रहा है। तो आपको क्या करना है डेली, कि आपको वॉचिंग प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, जोर से बोलो ना भाई, अरे बोलो, इतना मेहनत कर, तुम बैठे बैठे मेहनत नहीं कर रहे हो। क्या करना बताओ, वॉचिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कि आपको देखना ध्यान से कि एक्चुअल में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, और ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि क्या क्या वर्ड्स बोल रहे हैं। बहुत सारा वर्ड्स बोलते समझ नहीं आता ना इंग्लिश में, तो आपको ध्यान सुनना है। या फिर बहुत सारा मोबाइल होता है ना जिसमें सीसी होता है, ऐसे स्क्रीन होता है, यहाँ पर सीसी लिखा रहता है, देखना, कभी ध्यान देना, इसको टैप करना। क्या करना, टैप करके जो भी बोलता है यहाँ पर लिखा था सब टाइटल। ठीक है, तो कभी इंग्लिश कार्टून निकालना, सीसी ऑन करे ना, यह पहले से ही सब टाइटल होता है, यहाँ पर जो लिखाता है ना, कभी देखना पिक्चर वगैरह में या फिर कार्टून में, तो उसको बोलते हैं सब टाइटल। तो आपको शुरू में क्या देखना है, सब टाइटल कार्टून देखना है, जिसमें क्या कुछ लिखाते भी रहेगा, वो बोलते रहेगा और एक्शन भी होगा। इससे क्या होगा कि माइंड में धीरे फीड होगा, वो क्या होगा, फीड होगा। तो वॉचिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। खाली क्लास करके आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, आपको खुद का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, जिससे क्या है आपके माइंड में, आपके जो थॉट में ये सब फीड होगा, सब भरेगा, जिससे क्या है आप इंग्लिश बोलने के लिए आपके लिए आसानी होगा, एक बच्चे की भांति। ठीक है, लिसनिंग प्रैक्टिस आप जैसे देख लिए, मोबाइल में देख लिए, तो आप ध्यान से सुनो क्या क्या बोल रहे हैं, एक एक वर्ड को ध्यान सुनो। इट वॉज गोइंग, जो भी बोल रहा है तो ध्यान सुनो, इट बोला, फिर वॉज बोला, फिर गोइंग बोला, उसके बाद जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनना है, आपको केयरफुली लिसनिंग करना है। जितना अच्छे से आप लिसनिंग प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप लोग भी क्या है उसको बोल पाओगे। तो लिसनिंग के बाद ठीक है, आपको खुद रिपीटेशन करना है। क्या करना है, रिपीटेशन करना है, उसको रिपीट करना है कि क्या क्या बोल रहे हैं, खुद बोलने का ट्राई करना है। तो ये सब स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, खैर आप लोग तो इतना बड़े हो गए तो कुछ समझ में आता भी होगा, बच्चे को समझ में आता होगा। तो आप थोड़ा समझदार हो, क्या हो, समझदार हो। तो वॉचिंग, लिसनिंग, फिर रिपीटेशन, बार बार रिपीट करना है उसको आपको, जिससे क्या है आपका टंग खुलेगा इंग्लिश बोलने का। हिंदी बहुत बोलते हो, अब इंग्लिश बोलोगे तो उसका टंग खुलेगा आपका। ध्यान से सुनना है, जैसे कि ये क्या लिखा है, पढ़ो, आई लिखा है ना, ठीक, क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो, आई है ना। इसको आई नहीं पढ़ते हैं, इसको आय पढ़ते हैं, आय, है ना। जब ध्यान से सुनो समझ में आता है कि एक्चुअली क्या पढ़ते हैं। तो आई एम लखन नहीं, आई एम, उसने आई एम राइटर, तो बोलते क्या, आई एम राइटर, ऐसा होता क्या, आई एम राइटर, आई 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 ऐसे गाता है ना, तो वो यही आई है, आई एम राइटर, नॉट आई एम राइटर, इट्स कॉल्ड आई। क्या कहते हैं, आई, है ना। जैसे कि ये क्या लिखा है, सर, है ना, तो इसको रा को नहीं बोलते हैं, रा को आ बोलते हैं, सर, हेलो सर, हेलो सर, सर 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 कहा सर, ए सर है ना। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये क्या लिखा है, डॉक्टर, डॉक्टर, है ना, तो इस रा को ना पढ़ के इसको हल्का से आ पढ़ते हैं जी, डॉक्टर, 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 है ना। चलो ये डॉक्टर ये डॉक्टर का ऐसा तो नहीं डॉक्टर, अरे डॉक्टर का सा गया, डॉक्टर। डॉक्टर, देखो एक तरफ हिंदी प्रोनाउंसिएशन है डॉक्टर या डॉक्टर, इंग्लिश में डॉक्टर, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो आपको ध्यान सुनना है कि एक्चुअल में किस वर्ड को कैसा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। ये देखो ये एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज है, प्रोफेशनल कोर्स है, ये नॉर्मल स्कूल कोर्स नहीं है, ये उससे बड़ा कोर्स है। तो आपको ध्यान से समझना है कि आप एक्चुअल में अगर सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत सारे वर्ड को जानते हुए भी आपको ध्यान से सुनना है कि एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जा रहा है। आप जानते हुए भी गलत जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको ध्यान से सुनना है कि किस वर्ड को किस तरह से यहाँ पास बोला जा रहा है। लिसनिंग करना है ध्यान से, फिर रिपीट भी करना है, जैसा बोला गया है वैसे रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ आय बोल रहे हैं और तुम आई ही बोल रहे हो, नो, आई बोल रहा है, हाँ ये समझना है कि यहाँ पास आपको बोला जा रहा है डॉक्टर, आप बोला डॉक्टर, है ना, आई एम डॉक्टर, है ना। जैसे कि लिखा है, ये क्या लिखा है, आर, तो आर ना पढ़ के उसको आ पढ़ते हैं, दैट इज आ। जैसे कि लिखा था ना, हाउ आर यू, ऐसा पढ़ता ना, तुम कैसा हो तो हाउ यू, हाउ आर यू, सिंपल सा प्रोनाउंसिएशन, हाउ आर यू, हाउ यू, हाउ आर यू, हाउ यू, दिस इज द इंग्लिश, दिस इज द नेक्स्ट लेवल इंग्लिश, हाउ यू, हाउ आर यू नाउ, काटो इसको, इट्स कॉल्ड हाउ यू। तो वही है, रिपीट करते वक्त आप लोग को थोड़ा से पता होना चाहिए कि इस वर्ड को कैसे तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। यहाँ इवन यहाँ तक कि मैं भी इन सबको प्रैक्टिस करता था जब मैं सीख रहा था इंग्लिश। 4 से 5 कोचिंग किया हूँ मैं, अलग अलग जितनी भी क्लास में कोचिंग है ना, मैं सबको कर चुके हैं और बैठ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास 15 बुक है अभी भी इंग्लिश के नीचे रखा हुआ है, सबके पढ़ के देख के जान के सब तुमको बता रहा है ना।
तो जितना बता रहा हूँ ध्यान देना, ये बहुत कम लोगों को पता है ना, कि बहुत साल पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं कि यस कि हम लोग इंग्लिश ऐसे सीखे हैं, और यहाँ तक कि मैं भी ऐसे सीखा जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है वोकैबुलरी, मतलब आपको जो बता रहा हूँ वो आपको डेली करना है। मैं आपको चैनल का नाम बता दूंगा, है ना, या फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप देख लेना। जैसे वॉचिंग में क्या देखना है, इंग्लिश कार्टून, क्या देखना है, इंग्लिश कार्टून। एक चैनल का नाम है फेरी टेल्स, इसमें अच्छा आता है कार्टून, क्या नाम है, फेरी टेल्स। और बहुत से कार्टून का इसमें दिया रहता है, जाओगे तो मिल जाएगा। एक नाम है स्पीच वाला है, स्पीच कहते हैं इंग्लिश स्पीच, वो आता है। तो बहुत सारे मिल जाएगा आपको, आपको जो सिंपल लगे ट्राई करना कार्टून देखने का, जो सिंपल लगे आप वो देखना, ध्यान से सुनना, और चाहो तो उसको साथ रिपीट ही करना जैसे वो लोग बोल रहे हैं। फिर आपके पास है वोकैबुलरी, क्या है, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग सही है फ्रांसी, तो यहाँ पास क्या आएगा, हो जाएगा वोकैबुलरी, तब ठीक है। जल्दी बताओ तुम्हारा होमवर्क, क्या पता क्या है वोकैबुलरी स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पास तो पता करना है ना, यहाँ पे तो होमवर्क है ये। इसके बाद देखो वोकैबुलरी क्या होता है कि आपको डेली वर्ड मीनिंग याद करना है। क्या याद करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है। वोकैबुलरी में ही वर्ड मीनिंग आता है। अब मान लो अगर आपको इंग्लिश बोलना है, क्या बोलना है, इंग्लिश बोलना है। अब आपको इंग्लिश वाला कुछ वर्ड बोलना है, कभी सेंटेंस बोलना है, अब आपको पता ही नहीं उसको क्या बोलते हैं, कैसे बोल पाओगे। नहीं बोल, बस कुछ गए हो, देखो ये पेड़ कितना सुंदर है, तो दिस ट्री, क्या ट्री, ट्री मैंगो ट्री, जो भी नाम है, जैसे दे दिया यहाँ पास मुनगा, अब मुनगा बोलना है, मुनगा दे, आपको पता नहीं मुनगा क्या बोलते हैं, तो कैसे करोगे। तो आपका वोकैबुलरी मतलब क्या, वर्ड मीनिंग्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आपको सीखने के साथ साथ, देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी याद करना है। तो एक लिस्ट बनाना है, फिर एक कॉपी तैयार करना वर्ड मीनिंग का, वोकैबुलरी का, कि अगर आपके आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ दिखता होगा, कुछ बोलने का प्रयास करते होगे लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता, तो उसको लिख लेना कॉपी में। जैसे मुनगा लिए, मुनगा, मुनगा क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको लिख लो। आप चाहो तो गूगल में सर्च करो मुनगा क्या होता है, मुनगा इन इंग्लिश का क्या आ जाएगा वो। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वर्ड बढ़ेगा। वर्ड पावर बढ़ेगा, जिससे क्या है आपको कभी भी बोलने में ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको क्या बोलना है। आपको सिर्फ क्या सीखना है, सेंटेंस जमाना, कि सेंटेंस कैसे जमाएंगे, कि वो खेल रहा है, खाना खा रहा है ना, मुनगा तोड़ रहा है, मेरे को दे रहा है, इसको कैसे जमाना है वो मैं बताऊंगा। उसके लिए आप यहाँ आए हो, है ना। लेकिन ये सब आपको फॉलो करना है, कम से कम आपको रोज़ 2 से 3 वीडियो देखना है। कितना देखना है, 2 से 3 वीडियो देखना, साथ में ध्यान से सुनना है उसको, सुनना भी है। देखने के बाद एक बार सुनना ध्यान से, फिर ट्राई करना रिपीटेशन का 1 से 2 बार, 1 से 2 बार। फिर वोकैबुलरी कहाँ से मिलेगा, रीडिंग से। कहाँ से आते हैं, यहाँ पे रीडिंग। कोई भी इंग्लिश का बुक होगा तुम्हारे पास, है कि नहीं, है ना, तो वो इंग्लिश का बुक लेना और रीडिंग करना। क्या करना, रीडिंग करना। रीडिंग करना, ध्यान से पढ़ना और पढ़ते रहना, जो भी वर्ड पढ़ते ना बने, जो भी वर्ड उसको लाइन अप कर लेना या फिर राउंड अप कर लेना, गोला कर लेना। और आपके पास में कुछ ऐप बताता हूँ, उसका मीनिंग खोजना, ठीक है। जैसे कि कुछ बुक्स हो गए, क्या गए, बुक्स, कर है बुक, देखो जैसे कि आप लोग क्या, ये बुक है, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास जैसे लिखा है, आप पढ़ रहे हो, दैट इज चैप्टर कॉल्ड इवेंट्स। तो यहाँ पर जो भी लिखा है, आप अगर पढ़ते नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्या लिखा है, ये सी तो पता नहीं है, तो आप लोग कुछ ऐप बता रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना, उससे मिल जाएगा। पहला है ऐप गूगल ट्रांसलेट। क्या है, गूगल ट्रांसलेट, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। किसको उम्र रखा क्या, मिला हो, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट यहाँ लिखा, लास्ट में लिखना यू डिक्शनरी, मैं आपको भेज दूँगा यू डिक्शनरी में, ठीक है। एक वीडियो भी है जिसमें बताया हूँ कि किस तरह से इसका यूज़ करना है। और है हिंद खोज, ये कुछ डिक्शनरी है, कुछ ऐप्स है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ करके किसी वर्ड का मीनिंग खोज सकते हो। साथ में एक स्पीकर आता है, ऐसा स्पीकर आता है, उसमें क्या रहता है, कभी देखिए हो, कुछ सर्च किया तो, हाँ, तो ऐसे टैप करोगे तो साउंड निकालता है। जैसे क्या लिखा है, कॉल्ड, वो बोलेगा कॉल्ड, क्या बोलेगा, तो आपको पढ़ते ही बन गया। आप एक कॉपी में लिस्ट बनाना, कॉल्ड, कॉल आने, बुलाया या पुकारा, ठीक है। ऐसे आपको एक लिस्ट बनाना है वर्ड का, और रोज कम से कम 10 वर्ड मीनिंग खोजना है। मतलब आपके बुक में से क्या है, कम से कम 1 पेज पढ़ो रोज। क्या करना है, रोज 1 पेज पढ़ना है। इससे क्या है, आपका स्पेलिंग भी इंप्रूव होगा। क्या होगा, मैं रोज 1 पेज पढ़ता था, जो भी वर्ड का मीनिंग पता था उसको लिखता और गूगल में सर्च करके उसको याद करता। रोज 10 याद करोगे, अगर 365 दिन भी है तो 1 साल में अगर याद करते तो आपके पास 3650 वर्ड मीनिंग आ जाएगा, जो कि इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी। ऐसे भी आपको बहुत सारा वर्ड मीनिंग पता होगा, है ना। तो ऐसे वर्ड मीनिंग आता है जो आपको पता नहीं है,
पता चला यहाँ पास लिख ले हो टॉय, टॉय लिख खिलौना, बॉय बॉय लड़का, गर्ल गर्ल टूरी लड़की मतलब ऐसे याद मत करते रहना, आपको जो पता है, आपको जो नहीं पता है वो याद करना है। इससे क्या आपका वोकैबुलरी पावर बढ़ेगा, ठीक है। साथ में ध्यान से पढ़ना है सबके स्पेलिंग क्या क्या है, इससे क्या स्पेलिंग इंप्रूवमेंट होगा। और लास्ट में अगर घर में किसी को इंग्लिश पढ़ना आता होगा उसको बोलना कि इस चैप्टर में अभी पढ़ा हूँ, एक बार डिक्टेशन कर दो, मतलब आप बोलो मैं लिखता हूँ, इमला तो इमला, बस आप बोलो जैसे कि दैट्स इट चैप्टर कॉल्ड स्टार्ट इन नाइट्स क्लासेस इन द लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। तो वो जब बोलेगा तो आप उसको लिखना साथ में, फिर लास्ट में चेक करना कि क्या क्या स्पेलिंग गलत हुआ, उसको बोला करना और उसको सुधारना, अगर फिर से लिखना और तब तक लिखना जब तक कि वो स्पेलिंग सही ना हो जाए, पूरा सही ना हो जाए। इससे क्या आपका स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगा। तो आपको रोज एक पेज पढ़ना है, क्या करना है, एक पेज पढ़ना है और ट्राई करना कि एक पेज ना हो तो कम से कम एक पैराग्राफ ही हो, लेकिन रोज करना है। ये सब जब रोज करोगे तब जाके आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, अदरवाइज हो नहीं सकता। फिर ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इट्स मस्ट, आपको ये करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये। तो फर्स्ट है वॉचिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग, रिपीटिंग है, फिर वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग कहाँ से ना, कभी पुस्तक पढ़ना, कभी एक पैराग्राफ, कभी एक चैप्टर पढ़ सकते हो, कभी एक पेज पढ़ सकते हो, उसमें ध्यान से समझो, वर्ड करने नहीं पता उसका लिस्ट बनाना, उसको याद कर लेना, ठीक। बताऊँ कैसे याद करना, फिलहाल तो याद ही कर लेना जितना जैसे भी आप करता है याद, और इसको साथ में रिपीट करना है, डिक्टेशन लिखना है, इमला किसी से बुलवा लेना, अगर कोई घर में नहीं बोलने के लिए मोबाइल तो होगा तो रिकॉर्डिंग कर लेना, जैसे कि दैट्स, आराम से दैट्स इट चैप कॉल्ड इवेंट्स स्टार्ट इट नाइट, तो आराम से रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हो उसको आराम से, नाइट आराम से लिखना, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना सुनते सुनते उसके बाद क्या करना, उसको मैच करना, हाँ ये गलत है, ये सही है, सही है, कितना मिस्टेक हुआ 10 मिस्टेक। अब उसको फिर से लिखना, फिर सुन के, तो उसको फिर से लिखोगे क्या है वो, अब याद रहेगा कि ये गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, अब उसको सुधारना है। इससे क्या होगा कि आपका स्पेलिंग जो मिस्टेक होता होगा वो इंप्रूव हो जाएगा, कि बहुत लोग स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं, शायद आप लोग भी करते होंगे, करते नहीं करते होता है ना, ठीक है। बोलने बहुत पावर लगता है, पैसा पैसा जाता हूँ मैं, ठीक है, इधर ध्यान देते हैं आप। तो ये ऐप हो गया गूगल ट्रांसलेट, यू डिक्शनरी, हिंदखोज, ये 3 ऐप ठीक इनफ है आपके लिए। गूगल ट्रांसलेट में आपका एक ऑप्शन रहता है कन्वर्सेशन का, क्या रहता है कि अगर आप बात करोगे इंग्लिश में तो हिंदी में आ जाता है, हिंदी में बात करेगा, आप लोग हिंदी कुछ बोलोगे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो एक जगह है ना, वेयर गोइंग, तो आप चाहे कुछ बात करना होगा, एटमॉस्फेयर से किसी से बात करना, गूगल से बात कर सकते हो। एक ऑप्शन रहता है, कभी चला नहीं चला गूगल ट्रांसलेट, चला है ना, एक ऑप्शन था कन्वर्सेशन का, वहाँ पर बैठे बैठे आपको खेलना है, क्या खेलना है, खेलना है टाइम पास। एक गूगल कति हंसते हैं कति खास का सब्जी खाया आपको बैठे बैठे टाइम पास करना, उसमें क्या करना है, कम से कम 30 मिनट टाइम पास करो, उसी में कितने मिनट भैया आपको मैं एटमॉस्फेयर दे रहा हूँ, जैसे आप हिंदी सीखे हो ना उसी तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हो। वॉचिंग करो, लिसनिंग करो, रिपीट करो, क्योंकि आसपास लोग इंग्लिश बोलते नहीं है, तो आपको खुद को एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो वॉचिंग करना पड़ेगा, लिसनिंग, रिपीटिंग, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, उसके बाद आपको यह वोकैबुलरी का है ना राइटिंग वाला डिक्टेशन करना है, फिर कन्वर्सेशन कर सकते हो 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स कर लिए। अब इन दी एंड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम टीचिंग, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले घर जाके इसको रिपीट करना है। सबसे पहले क्या करना है, रिपीट करना है, जो भी पढ़ा दिए सबसे पहले आपको जाकर रिवीजन करना है सबको। अगर रिवीजन नहीं करोगे या कोई भी हम नया चीज़ पढ़ते हैं उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करते हैं तो उसका 80% भाग हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए आपको कुछ भी पढ़ा जाए सबसे पहले आपका रिवीजन करना है, घर जाके क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन करना है, ताकि वो माइंड में रहे कि क्या पढ़े हैं। एक बार ऐसा होता है कि क्लास में पढ़े हो या फिर अभी 11वीं बार पढ़े हो है ना, तो उसमें बहुत केमिस्ट्री फिजिक्स नए कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और घर जाकर रिवीजन नहीं करोगे, जाकर भूल जाते हो है, और ऑलरेडी हार्ड रहता है थोड़ा से, तो याद करना मुश्किल आता है उसको। तो घर जाकर रिवीजन 24 घंटे के अंदर करोगे वो याद रहता है, अगर नहीं करोगे 80% भूल जाओगे, एक सप्ताह आता है पूरा भूल जाओगे। आप उसे पता है 10% कि क्या पढ़े थे, अरे हाँ कुछ पढ़े थे इंट्रोडक्शन वाला, कुछ इंग्लिश बता रहे थे कैसे सीखेंगे करके, तो घर जाकर रिवीजन करना। और वीडियो को जरूर देखना, आपका रिपीटेशन होगा क्योंकि आप लाइव क्लास में हो और जाके फिर ऑनलाइन हो जाओगे, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट ये आपको डेली वर्क है, आपको करना ही पड़ेगा, इट्स मस्ट। हो जाएगा इतना, बताओ क्या क्या करना है। वॉचिंग क्या करना है, वॉचिंग में टीवी देखना है, कार्टून देखना है, हाँ, और उसके बाद क्या करना है, लिसनिंग करना है, रिपीट करना है, उसको रिपीट करना है, और वर्ड में याद करना है। कैसे याद करना वर्ड मीनिंग, जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और हमको उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है तो उसको लिख लो। या फिर बुक पढ़ रहे हो, बुक में किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो उसको भी लिख लो। उसको गूगल में सर्च कर लो, गूगल ट्रांसलेट है, फिर बता डिक्शनरी, यू डिक्शनरी है, हिंद खोज, इसमें क्या कर लो, खोज लो, उसको सर्च कर लो। फिर उसके बाद क्या करना है, किसमें करना है, गूगल ट्रांसलेट में। साथ में बुक भी पढ़ना है आपको, रीडिंग प्रैक्टिस करना है, फिर उसको राइटिंग करना है, किसी से डिक्टेशन करवा के, इमला बुलवा के, या फिर रिकॉर्डिंग करके। आप दोनों बहन है तो आपको खेल सकते हो, दूसरे को बुलवा के लिख लेना। इससे क्या है, अगर मैं बताता हूँ, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, क्या देता हूँ,
कोई भी कोचिंग में कहीं भी 100% गारंटी देता, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इतना आप डेली करते हो तो आपको इस 6 महीने में इंग्लिश कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैं आपको लिखित भी दे देता हूँ, चाहिए क्या लिखित में? नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। इसका साथ साथ मैं बताऊँगा प्रोसेस में कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या जो चीज़ दूंगा ना वो चीज़ आपको करना पड़ेगा ना, हाँ। कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसको कैसे बोलना है। इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ ना, इसलिए आप आए हो, ठीक है। तो डेली क्लास के लिए होमवर्क भी करना पड़ेगा आपको। तो ये सब करने से कम आपको 5 से 6 घंटा, फिर 4 से 5 घंटा लग ही जाएगा। मतलब कोई भाषा सीखना इतना ईजी नहीं रहता, बट इतना भी कठिन नहीं है जितना लगता है। बहुत ईजी है। देखो कार्टून देखना है, मज़े तो करना है। कभी कोई बोलते हैं कि कभी स्कूल में पढ़े हो, बोलते हैं कार्टून देख रहा हूँ, बोलते हैं क्या? जाओ एंजॉय करो, जाओ कार्टून देखो। मैं बोल रहा हूँ कार्टून देखो, बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? कार्टून देखो, वो ध्यान से सुनो, रिपीट करो, खेलो, एंजॉय करो, इसको देखो। मतलब आपको इंग्लिश एकदम कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, मजे चीज़ है। एंजॉय करना है इंग्लिश को, क्या करना है? जितना एंजॉय कर पाओगे ना उतना ही इसको सीख पाओगे। दिस इज एंजॉय। आपको एंजॉय करना है। वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, कुछ वर्ड नहीं पढ़ रहे हो, पॉकेट पढ़ रहे हो, डांस पढ़ रहे हो, डांस लिखा तो डांस कर लो एक बार, न चलो न चले न चले, याद हो जाएगा फिर, है ना। एक्सेप्ट करो, मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऐसे खेलना है इसको, तब वो वर्ड मीनिंग याद होगा। उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है ना। जैसे नहाना क्या बोलते हैं? बात, है ना। गाना क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं। तो सिंग करो, गाना गा, जा भाग माता दोबारा, ऐसे गा सकते हो। ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी आपको वर्ड मिलेगा, है ना। जैसे मुनगा क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो मुनगा तो ड्रम बजाओ, डिंग 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 डिंग। ये है ड्रम, ये स्टिक, ड्रम स्टिक। मैं मुनगा को बजाओ, याद हो गया। ऐसे याद करना है। जैसे कि आपका जो वोकैबुलरी पावर है वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा जी। तो इतना आप सब करते हो, साथ में क्लास जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो। जो ये बताऊंगा कम से कम घर में जाके आना होगा, आना दर्पण होगा, मिरर होगा, सामने प्रैक्टिस करना है कि जो पढ़ाया हो उसको साथ में रिपीट करना है आपको, बार बार, 2 3 बार 5 बार 6 बार, जब तक क्लियर ना हो जाए। आपका इंग्लिश ईजी है, बहुत ईजी है। इतना कर लोगे? कसम खाओ महेशमती का, खाओ जल्दी खाओ महेशमती का। देखिए बाहुबली, मैं महेशमती खाओ, कसम खाता हूँ, जल्दी कसम खाओ, जल्दी कसम खाओ। मैं महेशवती कसम खाती हूँ, इसको रिवीजन करूँगी घर जाके। हाँ, सब होमवर्क भी करेंगे। बोलो बोलो, अरे बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो ना, मैं बोल दिया। हाँ बोलो, अच्छा जल्दी। मैं महेशवती की कसम खाती हूँ कि मैं पूरा करूँगी जितना पढ़ा है। और जो पढ़ा है महेशवती की कसम खाती हूँ कि जितना पढ़ा होता करूँगी। हाँ, इधर भी तो है, बताएं उसको भी। रिवीजन सबको करना है, प्रैक्टिस करना है, हाँ ना नहीं? भी करना है। हाँ, होमवर्क भी करना है। ये जल्दी कर, ये तो गर्मी में पसीना छूट गए। मैं नहीं खाऊंगी। खाए तो आज, ठीक है। तो इतना आपको करना है। इतना अगर करते हो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही किया हूँ, मैं खुद सिखा हूँ, इसे बता रहा हूँ। दिस इज द बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर बेस है भाई, पूरा प्रैक्टिकली बेस है ये। कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल। ऐसा होता है कि स्कूल में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अरे नहीं सीख पाए कैसे? नहीं सीख पाओ क्या? 12 तक पढ़ते हो, कभी सीख पाए ज़िंदगी में? ऐसा नहीं सकती इंग्लिश भैया। तो तुम लोग भोंद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम लोग घोचू बना रहे हैं। ऐसे कहाँ इंग्लिश सीखते हैं बताओ? है लास्ट में गा है, गी है, तो ये क्या है? पहचान पत्र, इसको याद रखना। किसी में गाओ घी आता है तो सिर्फ पापा से प्रेजेंट टेंस, हट। ऐसे नहीं सीखते इंग्लिश, वो गलत तरीका है। तो ग्रामर पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ग्रामर रट रहा है। ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे ही पढ़ते तो कहाँ सीखे हो? सीखे हो क्या? नहीं सीख पाए। है ना। अब कई कोचिंग में जाओगे ऐसे भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी नहीं सीख पाओगे। जब तक हम लोग खुद से नहीं करेंगे। अरे आपको सही कोचिंग में पता होना चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति पता होना चाहिए ना। और होमवर्क भी करना चाहिए साथ में। खुद से पढ़ोगे उसी भी पढ़ोगे। एक चाहिए ना व्यक्ति जो अच्छे से जानता हो, एक्सपीरियंस वाले हो, कैसे सीखे हो जानता हो, तब तो बता पाएगा ना। अदरवाइज कहाँ पॉसिबल है ना जी? आप भी जो देख रहे हो यूट्यूब में, है ना, कहाँ पॉसिबल है? कहाँ सीखे बताओ? ऐसे इंग्लिश नहीं सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस रट किया, डेफिनेशन लिखो, वो लिखो, टाइप्स लिखो, नाम लिखो, प्रॉपर नाउन, ये नाउन से याद करो। अबे कहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं इसमें? रट तो रहे हैं, रट रहे हैं ना, बट ये क्या प्रैक्टिकली है। जैसे देखा कोई भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चा शुरू से सीखता है, वैसे तुमको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कैसे सीखना है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बस आज क्लास इतना ही है, दैट्स इट। नए वीडियो मिलते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे नई नई चीज़ों का। कल हम सीखेंगे ग्रीट करना। तो सी यू टुमारो, थैंक यू।